हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में नई भर्ती निकली है 2022 की। नगर निगम के 21,000 पदों पर भर्ती होगी और ये पीबी के माध्यम से होनी है। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। अधिकारी से लेकर चपरासी तक ये भर्ती निकाली गई है और इसमें योग्यता 5वीं से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक रखी गई है। यानी आपने पीजी भी कंप्लीट किया हो तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपने 5वीं पास किया है और ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हम आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म भरना है और 21,000 पदों पर जो भर्ती निकली है, किन किन पदों पर ये भर्ती की जाएगी और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, किस पद के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी जानकारी आपको आगे बताएंगे। और ये फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगी ये भी जानकारी आपको आगे बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी मध्य प्रदेश में युवा रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट होकर भी बेरोज़गार हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और क्योंकि बहुत टाइम के बाद 21,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है, वो भी नगर निगम के, तो इसमें ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश नगर निगम भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश नगर निगम में 21,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी और वो भी पीबी के माध्यम से। तो आपको बता दें, 1989 के बाद अब नगर निगम में 21,000 पदों पर 100 से ज़्यादा अधिक नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। निगम प्रशासन ने पीईबी यानी कि जो व्यापम है हमारा मध्य प्रदेश पीईबी की जो वेबसाइट है उसकी इसी के ज़रिए जो इन भर्तियों के लिए कहा गया है, यानी पीईबी को इन भर्तियों के लिए डिटेल जानकारी भेज दी है। 6 माह के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। नगर निगम प्रशासन की यह कवायद पिछले 6 माह से चल रही है और बताया जा रहा है कि 6 महीने के अंदर ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि अभी जो जनवरी ख़त्म हो रहा है कल से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक ये प्रक्रिया प्रारंभ होने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें, निगम प्रशासन की यह कवायद पिछले 6 माह से ही चल रही है और पिछले दिनों व्यापम 20% पद संविदा नियुक्ति के लिए आरक्षित करने के साथ नए सिरे से प्रस्ताव मांगा गया है और प्रस्ताव पीईबी को भी भेजा जा चुका है। भर्ती में शामिल पदों का यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसमें सहायक आयुक्त रहेंगे, सहायक जनसंपर्क अधिकारी रहेंगे, सहायक लाइब्रेरियन की रहेगी, सहायक विधि अधिकारी की रहेगी, सहायक क्रीड़ा अधिकारी की रहेगी और सहायक ग्रेड 3, ग्रेड 4। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी रहेगी, भृत्य की रहेगी, चौकीदार की रहेगी और साथ ही आपको बता दें सहायक अग्निशमन अधिकारी की भी रहेगी, लीडिंग फायरमैन की रहेगी, सहायक यंत्री की रहेगी, उपयंत्री की रहेगी। इसके अलावा केमिस्ट की भी भर्ती है और पद है, उद्यान निरीक्षक है, उद्यान पर्यवेक्षक, समयपाल यानी कि टाइम कीपर जो होता है, माली की रहेगी, सहायक राजस्व अधिकारी की रहेगी, सहायक राजस्व निरीक्षक, सहायक लेखा अधिकारी की रहेगी, केसीएस सहायक लेखापाल की रहेगी, इलेक्ट्रीशियन की रहेगी, ड्राइवर की रहेगी, यानी भारी वाहन जो चला सकेंगे, हैवी व्हीकल होते हैं जो। इसके अलावा ड्राइवर के हल्के वाहन की भी रहेगी, श्रेणी खा रहेगी और श्रेणी का रहेगी हैवी ड्राइवर, और जो हल्के वाहन होते हैं उस खा यानी कि श्रेणी खा रहेगी। सहायक स्वच्छता अधिकारी की रहेगी, सफाई संरक्षक की रहेगी और स्वच्छता निरीक्षक की रहेगी, पर्यवेक्षक, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक की रहेगी, सफाई संरक्षक, सहायक परिवहन यातायात प्रबंधन अधिकारी, सहायक नगर निवेशक रहेगी, सहायक अतिक्रमण रहेगी, निरोधक अधिकारी की रहेगी, सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी की रहेगी, सहायक सामुदायिक विकास और सहायक विकास संगठक की भी रहेगी, सहायक सामुदायिक की रहेगी। तो ये पद है दोस्तों और आपको बता दें इनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर अधिकारी से लेकर चपरासी तक की भर्ती निकाली गई, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही। और ये 5वीं पास से लेके आपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको क्लियर कर दिया था। अब देख लेते हैं इन पदों की क्या योग्यता मांगी गई है, इसके बाद इसको बताएंगे किस तरह से फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर थोड़ा जल्दी में बता देते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। आपको बता दें यहाँ पर जो सहायक जनसंपर्क अधिकारी की वैकेंसी रहेगी, इसके लिए वेतन आपका जो रहेगा 9,300 से 34,800 रुपये रहेगा। सहायक ग्रेड पे 42 रुपये रहेगा, 100% रहेगा। और इसके अलावा लाइब्रेरियन की में जो आपका यानी कि जो आपकी सैलरी रहेगी वो 15,600 से लेकर 39,100 रुपये रहेगी और 54 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा। वैसे ही सहायक लाइब्रेरियन की भर्ती 9,300 से लेकर 34,800 रुपये रहेगा। सहायक ग्रेड पे आपका 42 रुपये रहेगा। यानी जो जिस पद है, जो पोस्ट है, उसी के हिसाब से आपका ग्रेड पे दिया जाएगा। बड़ी पोस्ट रहेगी बड़ा आपको ग्रेड पे मिलेगा, यानी ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा सैलरी रहेगी। कम यदि आप उससे छोटी पोस्ट में हो तो आपकी सैलरी थोड़ा कम रहेगी और आपका ग्रेड पे भी यहाँ पर कम रहेगा। जैसे मुख्य विधि अधिकारी की है तो यहाँ पर 15,600 से 39,600 रुपये, 6600 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा। और सहायक लाइब्रेरियन में जैसे
जैसे आपने देखा छोटा थोड़ी कम सैलरी है तो यहाँ पर 4200 रुपये ग्रेड पे रहेगा। उस तरह से सहायक विधि अधिकारी की वैकेंसी जो रहेगी 9300 से लेके सैलरी 34,800 रुपये रहेगी, 42 रुपये ग्रेड पे रहेगा, 100% है। और यहाँ पर क्रीड़ा अधिकारी की, फिर सहायक क्रीड़ा अधिकारी की, इस तरह से ये वैकेंसियों का जो पोस्ट है उस पोस्ट की सैलरी बताई गई है। अब बात करते हैं इन भर्तियों के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है, यानी किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, ये जानकारी अब हम आपको बताते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पोस्ट है ये आपकी पीबी के माध्यम से होगी। 21,000 पोस्ट है, अलग अलग जैसे सफाई संरक्षक स्वीपर की होगी, परिवहन यातायात प्रबंधन अधिकारी की होगी 13%, 50% है। तो जो 100% है वो 100% के अकॉर्डिंग रहेगा, और जो छोटी पोस्ट है वो आपकी 50% के अकॉर्डिंग आपका वेतनमान रहेगा और ग्रेड पे रहेगा। तो चलिए आप फटाफट से देख लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन। तो गाइस पदनाम में आप देख सकते हैं सहायक आयुक्त के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने किसी विषय में स्नातक किया हो। इसके अलावा सहायक जनसंपर्क रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने किसी भी विषय में स्नातक एवं पत्रकारिता स्नातकोत्तर की उपाधि या डिप्लोमा किया हो। सहायक लाइब्रेरियन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने BLB किया हो, है ना। और इसके अलावा आपने सहायक विधि अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने LLB किया हो। और इसके अलावा जो सहायक क्रीड़ा अधिकारी है यानी अधिकारी लेवल की वैकेंसी के लिए आपने PG तो कंप्लीट किया ही हो। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड खेल विशेष में राज्य का प्रतिनिधित्व आपने किया हो, तो आप सहायक क्रीड़ा अधिकारी के रहेंगे। क्रीड़ा का मतलब खेल के लिए आपका खेल अधिकारी के तौर पर आप रहेंगे। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो, टंकरकार किया हो, कंप्यूटर में प्रचलन में सामान्य प्रशासन विभाग में मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित आपकी योग्यता हो। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण की हो और कंप्यूटर प्रचलन में भी सामान्य प्रशासन विभाग में मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित योग्यता हो। भ्रत के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आपने किया हो। चौकीदार के लिए भी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो। सहायक अग्निशमन अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अग्निशमन में डिग्री किया हो। और लीडिंग फायरमैन के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो, अग्निशमन में पात्र उपाधि रही हो आपकी। फायरमैन के लिए आपकी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स किया हो। इसके अलावा सहायक यंत्री के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो। और या फिर वांछनीय जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी या पर्यावरण अभियांत्रिकी या सैनिटरी इंजीनियरिंग में आपने मास्टर डिग्री की हो। उपयंत्री के लिए भी आपका यही है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने सिविल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो। इसके अलावा केमिस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने रसायन विज्ञान एक विषय में BSc किया हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने कृषि या फिर बागवानी किया हो। उद्यान निरीक्षक के लिए, उद्यान पर्यवेक्षक के लिए आपने कृषि विषय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किया हो, यानी आपने कृषि लिया हो, एग्रीकल्चर है ना। और समय पाल टाइम कीपर के लिए आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो एवं सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आपने ITI किया हो। इसके अलावा माली की 8वीं उत्तीर्ण आपने किया हो। माली की वैकेंसी 8वीं उत्तीर्ण जैसे मैंने आपको बताया था, और 5 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। इस तरह से ये वैकेंसी है। अगले पोस्ट के लिए देख लेते हैं। और यहाँ पर सहायक राजस्व अधिकारी के लिए है, किसी विषय में आपने स्नातक किया हो, साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने डिप्लोमा एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि LSGD किया हो, तो ये भी आपको ज़रूरी है। तो इस तरह से वैकेंसी आप देख लीजिएगा कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। मैं थोड़ा रुक कर यहाँ पर बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा अगर आपको क्लियर बताऊँगी तो आप पोस्ट करके वीडियो देख लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे 8-9 मिनट का हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इतनी पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगे हैं। कुछ पोस्ट के मैंने बता दिया, कुछ आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर विषय जो रखा गया है कि सीधी भर्ती की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पद पूर्ति PEB के माध्यम से किए जाने के संबंध में, यानी PEB के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। और यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपके यहाँ पर बता दें, विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा मध्य प्रदेश शासन मध्य सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि PEB से समय समय पर जारी परिपत्रों को प्रेषित कर भर्ती के प्रस्ताव आपसे चाहे गए थे और जो आज पर्यंत आपसे अपेक्षित है। आपको बता दें, उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे निगम पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रहे। इसके परिणाम स्वरूप निगमों की ओर से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अतः सीधी भर्ती की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पदपूर्ति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार निर्देशों का पालन करते हुए तैयार किया गया है और PEB को प्रेषित किए जाए। इसमें प्रस्ताव रखे गए हैं कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक F7/25/2019 एक भोपाल दिनांक 31 दिसंबर 2022 के अनुसार जिला स्तरीय मॉडल रोस्टर का माध्यम
माध्यम राजपत्र असाधारण में दिनांक 14 दिसंबर 2020 को प्रकाशित किया गया है और पत्र की प्रति संलग्न है। अतः जिला स्तरीय मॉडल रोस्टर अनुसार आरक्षित पदों की गणना की जाए, यानी जहां जहां पर नगर निगम रहेंगे वहां पर भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में यानी महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। जैसे नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% 36 आरक्षण भी लागू होगा, यानी जो महिलाएं रहेंगी उनके लिए 30% आरक्षण दिया जाएगा। इस भर्ती में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण प्रकोष्ठ की परिपत्र क्रमांक F भोपाल दिनांक 3/7/2018 के अनुसार दिव्यांगजन हेतु भी पदों को आरक्षित किया गया है, यानी जो दिव्यांगजन है उनके लिए पद। दिव्यांगजन से मतलब ये होता है जो जैसे कि हमने बताया आपको, जो होते हैं जो असमर्थ होते हैं कार्य करने में, लंगड़े लूले होते हैं ना, उन लोगों के लिए होता है दिव्यांगजन। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा यानी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में भी आरक्षण दिया जाएगा, यानी जो भूतपूर्व यानी जो रिटायर हो चुके सैनिक उनको भी इसमें आरक्षण दिया जाएगा। 20% का आरक्षण रहेगा। और आगे आपको बता दें, सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पदपूर्ति नियत स्थापना व्यय सीमा के अधिकतम 65% को ध्यान में रखते हुए ही की जाएगी और पीबी द्वारा निर्धारित जानकारी का मांग पत्र रिक्त पदों का पदवार विवरण तथा पद आरक्षण तालिका में पृथक पृथक भरा जाएगा अनुसार प्रस्ताव जो तैयार किया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पदपूर्ति के प्रस्ताव भेजने के उपरांत उन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति भी की जाएगी। नियमितीकरण इत्यादि से पदपूर्ति नहीं की जाएगी। उक्त पद पीबी के परीक्षा के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, यानी कि जो सीधी भर्ती है सिर्फ उन्हीं पदों को भरा जाएगा। जैसे कि सोचे कोई अनुकंपा नियुक्ति या नियमितीकरण हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधे पीबी के माध्यम से ही भर्ती की जाएगी। अतः नगर पालिक निगम अधिकारियों सेवकों नियम 2000 के नियम 8 खा के प्रावधान अनुसार नगर पालिक निगम के प्रस्ताव तैयार कर 1 सप्ताह की समय सीमा में अनिवार्य रूप से सीधे यानी पीबी की भर्ती के प्रस्ताव को प्रेषित करते हुए प्रति संचालनालय को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा नगर पालिक निगमों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पदपूर्ति की जा सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें संलग्न उपरोक्तानुसार। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 1 सप्ताह के भीतर पीबी में जो पीबी द्वारा प्रस्ताव जब किया गया है प्रस्ताव को जल्द से जल्द पारित किया जाए। 1 सप्ताह के अंदर ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो गई परसेंट का तात्पर्य कुल पदों में से कितने % की सीधी भर्ती के अंतर्गत पद भरे जाएंगे। जिन पदों के पीछे % नहीं दिया गया हो प्रमोशन या फिर अन्य माध्यम से भरे जाएंगे। तो वहाँ पर जो 100% दिया गया था उसका मतलब ये है कि वो सीधी भर्ती 100% होगी, और जिन पदों में दिया था 50% यानी वो 50% क्षमता के साथ भरे जाएंगे। जिनमें % नहीं दिया है वो प्रमोशन के साथ या फिर अन्य तरीके से भरे जाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। और ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑनलाइन शुल्क होगा, आयु सीमा, परीक्षा तिथि, जिलेवार पदों की संख्या और अधिक आदि विस्तृत जानकारी परीक्षा रूल बुक जारी होने की समय ही आपको प्राप्त होगी, यानी जब भी परीक्षा की जो रूल बुक होगी उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर बता दिया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म ही आपके भरे जाएंगे, ऑनलाइन परीक्षा होगी और ऑनलाइन आपका शुल्क कटेगा। सो गाइस वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर डिटेल से बता दिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और आगे की अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।